कभी नहीं आ सकता। तो दो बातें हुई थी। पहला ये शक्ति, क्या इन शक्तियों के द्वारा या शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने सारे जीवन के कष्टों को क्या खत्म किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अब इन शक्तियों को चलाना कैसे है, हिसाब से रहना कैसे है, यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे कि अभी आ रहे थे, हाँ थोड़ी बताइए वही बात जो हमको बता रहे थे, थोड़ा बताइए, थोड़ा वही बता दीजिए। अभी एक लेडीज जा रही थी, हमसे पूछते हैं क्या भैया आप दिखाने के लिए जा रहे हैं, घराने के लिए? हाँ। मैं दिखाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए स्कूल है यहाँ। कहती कि यहाँ पढ़ते हो? मैं बोला हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया बात की नहीं? उनका कहना क्या था, हम यहाँ पे जो लोग नहीं जानते वो क्या सोचते हैं, कुछ हाँ कुछ दिखाते हैं, भूत वूत या ये दुनिया भर का। हाँ, लेकिन यहाँ सच क्या है, सत्य क्या है, यहाँ पे सिर्फ बताया जाता है। स्कूल में क्या कर किया जाता है, बताया जाता है ना। अब स्कूल वाले बेईमान निकलते जा रहे हैं तो क्या किया जाए? हम लोगों को तो सीखना है ना, अगर अपने बच्चों को संवारना है, आगे बढ़ाना है, बच्चों के जीवन में बुराई ना आने देना है, तो पहले हमें बुराई से दूर होना पड़ेगा, तभी अब हम अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। और आने वाला समय या आने वाला जमाना बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मालूम है ये बात आपको? बहुत स्पीड से, जितनी स्पीड से हम जमाने को पीछा किए हैं, जमाने का पीछा किए हैं जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से दुख हमारा पीछा किया है। नहीं समझ रहे? जितनी स्पीड से, जितनी तैयारी के साथ हम जमाने को देख करके चलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से दुख हमको अपना बना ले, ग्रसित कर दे, कंगाल कर दे। दुख मतलब दुख भी तैयारी कर रहा है उसी हिसाब से। और जब हम जमाने को छोड़ दीजिए, जमाने का पीछा करना बंद कर दीजिए, कौन क्या कर रहा है करिए, कौन क्या कह रहा है करिए, कहिए और करिए, हमसे नहीं मतलब। हम वही करेंगे जो हमारी आंखें, जो हमारा दिमाग, जो हमारा कान, जो हमारा शरीर संदेश दे हमको कि ये सही है। समाज हमें संदेश दे, हमें वो करना नहीं है। हमें वो करना है जो हमारा अंतर्मन, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा कान, हमारी आंखें जो हमें ये कहे कि ये सही है, उसी को हमें तय करना है। नहीं समझ रहे है ना? जमाना तो आपको दौड़ा के गड्ढा में कूदा देगा, क्या करेंगे? सब कूद रहे हैं, कूद कूद के गिर जा रहे हैं, निकलने के लिए रस्सी कोई नहीं फेंक रहा है कि आओ निकल जाओ। अब वहीं पे बैठे हैं सब तलवार और छुरा कैंची लेकर, आओ भैया ऑपरेशन करते हैं तुम्हारा। हाँ, जितना लेकर आए वो सब दे कर जाओ। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं? ऐसा ही हो रहा है जमाने के अंदर। तो हमें आपको क्या करना है, सचेत होना है, जागना है, सोना नहीं है। सोकर बहुत हुआ जिंदगी बिता लिए। आप चाहते तो इसी जीवन काल में अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते थे, बस हम खुद को नहीं देखे, खुद की नहीं सुने। नतीजा क्या निकला? खुद को हम गलत ठहराए, अपने हमेशा खुद को गलत ठहराए हैं और दूसरे को सही ठहराए हैं। नतीजा क्या निकला? किसी चीज का चुनाव करना हुआ, किसी चीज का निर्णय लेना हुआ, सही क्या है गलत क्या है, हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा कान कह रहा है कि ये सही है, लेकिन हम उस जगह दूसरे से सलाह ले रहे हैं, करें कि ना करें। सीधी सीधी बात है। जैसे मान लीजिए जमीन का मसला है, एक बीता कोई जबरदस्ती, ठीक है ले जाओ यार, क्या करेंगे, हमारा मन कह रहा है ले जाने दो, लेकिन लालच क्या कह रहा है, कैसे ले जाएंगे, हमारा कम हो जाएगा। आज तक देखिए जिन लोगों का हिस्सा हम छुड़वाए हैं, उनको हिस्सा बाद में जरूर मिला है, और छुड़वा के उस समय के बवाल से उनको हम बचाए। ठीक है, बचने का नतीजा क्या निकला? हिस्सा भी मिला और तरक्की भी मिली। नहीं समझ रहे? तरक्की भी मिली, हिस्सा भी मिला और वो आगे बढ़ गए। और नहीं तो उसी में लड़ लड़के पीछे की ओर चले जाते थे। अब बताइए थोड़ा सा आप ईमानदारी से, लड़ने से किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, लड़ करके
किसने किसकी जिंदगी को बदला, किसने किसकी जिंदगी को संवारा है लड़ करके। बता सकते हैं? थोड़ा सा वीडियो बंद करिए तो, है ना? लड़ना नहीं है, नहीं लड़ेंगे किसी भी कीमत पे, नहीं लड़ना, ठीक है? किसी भी कीमत पे नहीं लड़ना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है ना? बस किसी तरीके से अपने आप को आप बचा के रखे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सोचिए कितना अपने होशियारी के लिए अपने जीवन में कितना क्या क्या आप बोए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या चीज? जो सुन सके बातों को, जो बातों को समझ सके और समझ करके इस पर चल सके, उनको लेकर आना है। गए थे, अब उनको ऊपर भूत सवार हो गया। बताइए कैसे सवार हो गया? ठीक है, घर देखने के लिए गए हैं, भूत सवार हो गया और जो जो गाली हमको दे रही थी पूछिए मत, बहुत तगड़ा तगड़ा। तुम आए हो मुझको यहाँ भगा के दे, तुम्हारी हिम्मत है, ये वो बहुत। तो जो उनका जो लड़का था उनको बोले कि इनको लेकर जाइए कहीं, अब बताना है तो बताने दीजिए, नहीं तो भाई जाइए कराइए हो जाएगी। हम करने के बाद कुछ समय बाद फिर तब से अब तक उनके ऊपर भूत सवार नहीं। ठीक है, ऐसे ही होता है, क्या करें? हाँ, अब देखिए ये जो अभुआने वाली बात है, ये हम वैसा माहौल बना लेते हैं। क्या करते हैं? वैसा माहौल अपने दिमाग में सोच लेते हैं। आपको लगता है कि कोई और बोल रहा है, कोई और नहीं बोलता, आप ही बोलते हैं। कौन बोलता है? आप ही बोलते हैं। आपको नहीं सुध रहता, बाद में सब सुध रहता है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, वो उसको हम सीधा सीधा, चाहे वो देखिए ओझा के यहाँ, चाहे देखिए किसी मंदिर में लोग खूब ऐसे नाच रहे, पूरी नौटंकी, ढोल बाजा ये सब। बताइए आपको नहीं लगता ये सब बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है? सब बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। बस हम वैसा माहौल अपने दिमाग में बना लेते हैं, इसकी वजह से हमारी शरीर वैसे, हम उस समझिए कि उसके धुन में हम खो जाते हैं। ठीक है, आपको अपने ही मान लेते हैं कि हमारे ऊपर कोई आ गया, खुद ही मान लेते हैं कि हमारे ऊपर कोई आ गया। ठीक है, समझा कि नहीं? अब ऐसा क्यों मानते हैं? जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है तो, ठीक है, अब उस दर्द को समझ नहीं पाते, अब उसको हम कहां ढूंढते हैं? भूत में। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं होता भूत या कोई और चीज होती तो आज थाना पुलिस नहीं बनता, बॉर्डर पे आर्मी नहीं तैनात होती, सब ओझा तैनात होते, डॉक्टर नहीं होते, ये होते नहीं होता। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से आप सब ध्यान दीजिएगा कि भूत नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो लोग खुशहाल हो गए हैं, वो लोग भी कभी जाते थे तो उस माहौल में तो क्या होते थे? वो भी अगुआते। हाँ, बहुत लोग अगुआए हैं। हाँ भाई, माना करिए, नहीं? हाँ, काफी लोग ऐसा हुआ है, लेकिन जब उस जान पाए सच्चाई को, जब सही मार्ग पे चलना चालू कर दिए, तो उनके जीवन से सारी समस्याएं खत्म होती चली गई। जब खत्म होती चली गई तो क्या हुए? उनको यकीन हो गया कि अब इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज है नहीं। क्या हुआ? यकीन हो गया। और जब तक यकीन नहीं था तब तक उनके यहां भूत आते थे, और जब यकीन हो गया कि भूत नाम का कोई चीज नहीं है तो अब नहीं आता। तो समझिएगा बात को कि आप जो है, आपको इतने बुरे दलदल में ढकेला गया था, समझा रहे नहीं? इतने ज्यादा दलदल में, चाहे किसी के साजिश के द्वारा,
चाहे किसी को धंधा करने के लिए ऐसा किया गया था, समाज को गलत जगह या एक ही छवि सबके यहाँ पहुंचाई गई थी, या किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो जब आप यहाँ आते हैं तो एक एक चीज को देखिए, जो सदियों से बुराई आप बोए हैं, एक एक चीज को खत्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, एक एक चीज को खत्म करने में। जब अंतर मन ये जान जाता है कि सारा सत्य यही है, तब फिर हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि अब बाहर की बनावटी चीजें आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकती। और देखिए, अब जो लोग पूरी तरीके से इन बातों को समझ गए, अब देखिए उनके ऊपर कोई भी चीजें अब हावी नहीं होती। कि होती है? नहीं होता, कभी नहीं होता, और ना ही होगा आने वाले समय में। ठीक है, जन्मों जन्म तक नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो एक बात ये हो गई पावर के बारे में। दूसरी बात ये हो गई जमाने के हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से अपने आप को चलाना है। ठीक है मिस्त्री जी, ध्यान दीजिए, अपने हिसाब से अपने आप को चलाना है, जमाने के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालना, बर्बाद हो जाएंगे आप। ठीक है, तो बर्बाद नहीं होना, जो हमारे पास बचा है उसी की हमें रक्षा करना है। जरूरत पड़े तो उसमें हमें जोड़े, ना कि उसे जो कुछ बचा है उसको खत्म करें, उसमें जोड़ने का काम करें, तोड़ने का, खत्म करने का काम हमें नहीं करना है, मतलब किसी को नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए, अब कितने लोग हैं इसमें वो बात याद है, अभी देखिए नए लोगों की बात नहीं चल रही है। कितने लोग हैं जो ये बात याद है कि आपके गुरु कौन है? क्या उन्हें आप गुरु कहते हैं? कितने लोग कहते हैं? ठीक है, ये बात भूलना नहीं, लागू करना है। अब आपके गुरु कौन है? जो इस रास्ते को पकड़ाया, जो इस रास्ते को पकड़ाने के लिए वो मेहनत किया, आपके लिए वो व्यक्ति मेहनत किया कि आप अगर मान जाएं तो आपके जीवन का दुख खत्म हो जाएगा। जो दर दर भटक रहे हैं, जो आपका सारा पैसा ओझा, डॉक्टर, ये वो सारे लोग लेकर चले जा रहे हैं, वो सारा पैसा आपका बचने लगे, तभी तो उन्होंने बताया आपको। इसका मतलब आपके गुरु कौन है? वही है जो आपको बताए इस रास्ते के बारे में। ठीक है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हम जागे, आपको जगाने का काम कर रहे हैं, हम जागे आपको जगाने का काम कर रहे हैं। हम खुद पैर उल्टा सीधा रख करके चेक किए कि कांटा कहां कहां है, थोड़ा सा गड़ा हटा लिए, फिर दूसरी जगह रखे, नहीं गड़ा, तो जहां जहां सही जगह है वही जगह आपको बताना चालू कर दिए। नहीं समझ रहे? क्योंकि ये जो भी बातें, जो भी तरीका यहां पे आपको सिखाया जाता है, इसमें से शायद कहीं कहीं आपको मिले, नहीं तो ये कहीं नहीं मिलेगा, न किताबों में और न ही मोबाइल में। जी नहीं मिलेगा हमारे ख्याल से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपना प्रैक्टिकल है। जब हम देखें कि इस रास्ते पे चल करके दुनिया की सारी सोची हुई चीजें आपको मिल जाएगी, जो आपके लिए जरूरी होगा, सारा दुख से आप बचते हुए चले जाएंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे। तो कहे ना, ये हमारा देश है, तो देश है तो हमारा परिवार ही हमारा देश है, और अपने देश को संवारने का काम क्यों ना चालू कर दिया जाए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और देखिए, आपके जीवन को, दुखों को, आपके जीवन के दुखों को दूर करने का काम हम नहीं करते हैं, वो आप ही करते हैं। यहां पे केवल हम आपके कर्मों को सुधारते हैं, और जैसे जैसे आपका कर्म सुधरना चालू होता है ना, आप समझ नहीं पाए यहां पे क्या होता है असली चीज। जैसे जैसे आपका कर्म सुधरना चालू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन से दुख दूर होना चालू होता है। नहीं समझ रहे?
कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे आपका कर्म सुधरना चालू होता है, वैसे वैसे आपका दुख खत्म होना आपके जीवन से चालू होता है। अब आप बताइए, क्या ये बात हमारी सही है या गलत है? नहीं है सही, बताइए ना, सही है। जैसे जैसे आपका कर्म सुधरता है, वैसे वैसे आपके जीवन का दुख खत्म होता है। अब देखिए, कितने लोगों के जीवन का दुख है तुरंत सुधर गया, मतलब खत्म हो गया। कितने लोगों का दुख है थोड़ा वक्त लगा, और उनके जीवन में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, जिनके जीवन में दुख ज्यादा आकर के घाव बना लिया था। नहीं समझ रहे? दुख ज्यादा आकर के वो दुख उनके जीवन में क्या कर दिया था, घाव बना दिया था। तो घाव खत्म होने में कुछ समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर बैठ जाइए। दुख खत्म होने में, जो जीवन में दुख है उसको खत्म होने में अगर घाव है तो टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। यकीन करते हैं इस बात पे? तो धैर्य रखेंगे, ठीक है। अब आप जल्दबाजी किस चीज में करते हैं? जल्दबाजी आप सुख पाने में करते हैं कि कितना जल्दी हमें आराम हो जाए, कितना जल्दी हम सुखी हो जाए, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी अपनी कमियों को खत्म करने में नहीं करते हैं। क्या करने में? अपने अंदर की कमियों को खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। बोलिए हाँ या ना? जबकि जब तक कमियां अपने अंदर की खत्म नहीं होंगी, तब तक हमारे जीवन में सुख पेंडिंग रह जाएगा, जल्दी आ नहीं सकता। अब करना क्या है? सुख जल्दी पाने की इच्छा करनी है या जल्दी अपनी कमियों को खत्म करने की इच्छा पालना है? जल्दी कमियों को खत्म करने की साजिश करना है, प्लान करना है, विचार करना है, ठीक है। ये बात हो गई।